बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर ऑल विद हसनैन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और किस तरह हम इसे फाइंड करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो उसे हम देखते हैं। ये है -4 और 7। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह है कुछ। -4 7 जो मैथमेटिक्स का रूल है ना, सबसे पहले हमने जैसे भी वैल्यू दी गई है उसे एज इट इज़ नीचे उतारनी है। तो उसके बाद हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है। द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ a/a² प्लस b² कॉमा -b ओवर a² प्लस b²। इधर जो a किस चीज़ के इक्वल है -4 के और b किस चीज़ के इक्वल है 7 के। तो हमने इस फार्मूले में a और b की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन गिवन फार्मूला, इस फार्मूले में। तो इधर a है, a की वैल्यू है -4 और इधर a² की वैल्यू क्या है -4, इसका स्क्वायर प्लस b² b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा। इसके बाद ये कॉमा, उसके बाद -7 b की वैल्यू है वो पुट कर दी। उसके बाद a² -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद -4 वैसे का वैसे, उसके नीचे है ये -4 का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ये क्या आता है 16 प्लस 7 का स्क्वायर ओपन करें तो ये क्या आता है 49। तो इधर भी ऐसे -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो इस तरह हो गया। उसके बाद -4 ओवर जब हम 16 प्लस 49 को प्लस करेंगे तो 65 ये हो गया और इधर भी 65। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो जो 4 का पार्ट 2 है वो है 2 का स्क्वायर रूट कॉमा -5 का स्क्वायर रूट। तो हम इस तरह करेंगे। इधर a किस चीज़ के इक्वल है 2 का स्क्वायर रूट और b -5 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट 5 का, तो इसके साथ माइनस भी है। द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमारे पास गिवन है फार्मूला, हम आपने खुद इससे लर्न करना है। तो इसमें हमने a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर रूट और b की क्या है -5 का स्क्वायर रूट। तो जब हम इसे a और b की वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो ये देखें a की वैल्यू क्या है इधर 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना, तो इधर भी a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इंटू -5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये देखें b की वैल्यू क्या है -5, तो इधर भी रिप्लेस कर दी इधर a की वैल्यू, इधर भी a की वैल्यू, इधर क्या b की वैल्यू। अब देखें इधर -b था तो पहले से भी स्क्वायर रूट के साथ माइनस था, तो मैंने वो लगा दिया है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे a की वैल्यू का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर, तो वो आपके सामने ये आ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 7 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, तो ये कैंसिल हो गया नीचे वाले। तो 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 5 कॉमा 5 माइनस माइनस प्लस हो गया कॉमा 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 कॉमा 5 का स्क्वायर रूट ओवर 7। ये आपके पास क्या है इसका आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 1,0। ये 1,0 इसका सलूशन, ये जो a किस चीज़ के इक्वल है 1 के इक्वल और b किस चीज़ के इक्वल है 0 के इक्वल। तो फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़, तो वही फार्मूला बार बार जब हम रिपीट करेंगे तो याद भी हो जाएगा और क्वेश्चंस में भी यूज़ हो जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है। तो हम जब इनकी वैल्यूज़ इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कॉमा -0 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1। ये देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 0 का स्क्वायर, तो वो तो 0 हो गया। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर वो 0। उसके बाद क्या आएगा
1/1 कॉमा 0/1। तो ये इस तरह हो गया। ये देखिए 1/1 किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है, और 0/1 ये 1 के इक्वल है। इससे हम आइडेंटिटी भी कहते हैं। देखें, क्योंकि जिस तरह भी क्वेश्चन था, जिस तरह उसकी स्टेटमेंट थी, उसका आंसर भी उसी तरह ही आ गया है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की क्या है, ये आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अल्लाह हाफिज़।